डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ गईं। राहुल गांधी की करीबी सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ने तक राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थीं। सिंधिया और प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा तो सुष्मिता आगे की राजनीति टीएमसी के बैनर तले करने जा रही है। राजनीति में इधर से उधर जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अधिकांश युवा नेताओं का मोह कांग्रेस से ही क्यों भंग हो रहा है? कांग्रेस आलाकमान इन युवा नेताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने में विफल क्यों हो रहा है? पंजाब से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ में पार्टी गुटबाजी चरम पर है। सुष्मिता के पार्टी छोड़ने पर G23 के नेता कपिल सिब्बल का बयान गौर करने लायक है। सिब्बल ने तंज कसा कि युवा नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और आरोप बुजुर्ग नेताओं पर लगते हैं। युवा नेता कार्ति चिदंबरम ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को मंथन करना चाहिए कि सुष्मिता देव जैसे नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। क्या युवा नेताओं की बात कांग्रेस में सुनी नहीं जा रही या फिर उन्हें पार्टी में रहने में नुकसान नजर आ रहा है? राजस्थान का उदाहरण सबके सामने है। युवा सचिन पायलट 1 साल पहले हुए सुलह फार्मूले के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके स्थान पर नई नियुक्तियां 4 महीने से अटकी पड़ी हैं। कांग्रेस के सामने महंगाई जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का अच्छा मौका है, लेकिन गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस क्या भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? ये सवाल आम जन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी परेशान किए हुए हैं। कांग्रेस के भविष्य के प्रति चिंतित तमाम नेता आत्मचिंतन की बात अनेक बार उठा चुके हैं। उनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? पार्टी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे क्यों चल रही है? नए अध्यक्ष का चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहा? जनता से कटे नेताओं को तवज्जो मिलने के आरोपों का समाधान क्यों नहीं निकल रहा? इन सवालों का हल तलाशे बिना कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। चुनावी हार जीत की चिंता किए बिना पार्टी को संगठन की कमजोरियां दूर करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने से दूर हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की हालत किसी से छिपी नहीं है। युवाओं के बिना कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी, संदेह ही लगता है। पाई पैरा चेंज। 2 दशक बाद तालिबान का अफगानिस्तान पर फिर कब्जा हो गया है। लाखों अफगान लड़कियां और महिलाएं यह सोचकर भयभीत हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के सुरक्षा कवच पर भरोसा किया था, लेकिन अब वह अचानक टूट गया है। ये महिलाएं जीवन रक्षा की तलाश में हैं। मैंने अफगान महिलाओं के बारे में लिखने में कई वर्ष गुजारे हैं। इनमें कोडिंग सीख रही
लड़कियां हैं तो व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाएं, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बनने का सपना देख रही लड़कियां भी हैं। उनकी कहानियां काफ़ी जोश और आशा से भरी हुई हैं। अब तालिबान द्वारा उनके सपनों को कुचलने का खतरा है। ठीक वैसा ही जब पिछली बार तालिबान का शासन था, हाल के दिनों में मुझे जो संदेश मिले हैं वे दिल दहलाने वाले हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। तालिबानी हिंसा के खतरे के कारण महिलाओं की पहचान को गुप्त रखा गया है। कम्युनिटी एक्टिविस्ट ने बताया, मेरे पास परिवार सहित काबुल को तुरंत छोड़ देने के लिए कॉल आया। सरकार की ओर से मुझे कहा गया कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मुझे अपने परिवार के साथ क्या करना चाहिए? काबुल में 20 वर्षीय एक महिला ने बताया कि अफ़गानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं और मेरी बहन अपनी ज़िंदगी को लेकर चिंतित हैं। हम बहुत भयावह हालात में हैं। एक बार आपने सुझाव दिया था कि अगर मैं अध्ययन के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ तो आप मदद कर सकते हैं। इस बुरी स्थिति में यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं तो यह आपकी दया और महानता होगी। तालिबान की धमकियों से बचने के लिए अकेले ही सीमा पार से भागी छात्रा ने बताया, यह इतने भयावह दिन हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बहुत डरे हुए हैं। हम पूरे दिन रोते रहे और पूरे दिन पता नहीं चला कि हमारे परिवारों का क्या हुआ। एक युवा महिला जिसे मैं जानती हूँ, उसने वह वार्तालाप मेरे साथ साझा की जो एक युवा महिला से हुई थी। लड़कियां जो घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात हैं काफ़ी जोखिम में हैं, क्योंकि तालिबान उन्हें पहचान लेता है और फिर उन्हें दंडित करता है। वे पूछते हैं कि तुम मुस्लिम हो और घर से बाहर नौकरी क्यों कर रही हो। मेरी मित्र ने लिखा, यहाँ बहुत लोग हैं जिनकी एक सी त्रासदी भरी कहानी है। वह आगे लिखती हैं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी करूँगी। मैं चाहती हूँ कि दुनिया हमारी बात सुने, हमारे दर्द को महसूस करे। एक अन्य युवा महिला ने मुझे एक पिता का वीडियो भेजा जिसमें उनका सिर उनके हाथ में था। उन्होंने एक रिपोर्टर को बताया था कि उन्हें नहीं मालूम कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को हथियारबंद लोग कहां ले गए। वैसे तो अफ़गानिस्तान में सत्तारूढ़ सरकारों, अमरीकी राजनीतिक दलों, वाशिंगटन प्रशासन गलत कदमों और नीतिगत विफलताओं को लेकर ढेर सारे आरोप हैं, लेकिन अफ़गान लड़कियों और महिलाओं को यह बताने का समय निकल रहा है कि मानवीय गरिमा की तलाश अफ़गानिस्तान की सीमा तक नहीं रुकती। यह असंभव है कि उन्हें खतरनाक स्थान से निकालने और उनके सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिशों को छोड़ दिया जाए। जिन महिलाओं ने अफ़गानिस्तान में अमरीकी और नाटो सेना के साथ काम किया है, उनकी मदद करने के लिए अमेरिका को आगे आना होगा। उनकी सुरक्षा के लिए स्थान बनाना जरूरी है।
इस बार अफगानिस्तान का नया अध्याय अमेरिका के बिना लिखा जा रहा है। पाई पैरा चेंज। आज़ादी के बाद भारत ने स्वास्थ्य, उद्योग, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में ज़बरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी हैं। स्टॉप।